हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, है ना। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि जलप्रपात को लेकर के क्या बातें हैं, किसको जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है ना। और जलप्रपात के को लेकर के और एक और चर्चा है झरना को लेकर के, क्या दोनों में डिफरेंसेस है, उन चीजों पर हम थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। देखिएगा जरा कि इसमें हम ये चीज जो क्या है झरना और क्या है जलप्रपात, उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। इसको देखिएगा जरा कि झरना को लेकर के बातचीत आती है। तो झरना को देखिए यहाँ। तो झरना जो है ये छोटा होता है, ठीक है, और ये जमीन से प्रस्फुटित होता है, ठीक है। या झरने का जो पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा जो है करके झड़ता हुआ आपको नजर आएगा। बट जो वाटरफॉल है, जो जलप्रपात है, ये जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। और पठारी भाग से मैदानी भाग कहें या यूं कहें कि जो पहाड़ी इलाका से डायरेक्ट जो है नीचे गिरने से जो है वो इसका निर्माण होता है, और ये बहुत बड़े जलराशि जो है इसमें समाहित होती है। क्लियर है। तो ये हो गया दोनों के बीच में अंतर, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे कि कौन कौन सा जलप्रपात जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें हम चर्चा करते हैं। इसमें देखिएगा पहले नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे जो है आपका जोग जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, ठीक है। ये जोग जलप्रपात है। इसको जरा लिख भी लीजिए इसमें कि जोग जलप्रपात है। इसको कई नाम से जानते हैं, इसे गुरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला इसमें नोट कीजिएगा कि यह कर्नाटक राज्य के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। शिमोगा जिले में स्थित है तथा यह शरावती नदी तथा यह शरावती नदी पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 253 253 253 मीटर ऊंचा है। ये देखिए, यही है जोग जलप्रपात। ये कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। पूरा जब ये गिरता है, पूरा धुंध सा छाया हुआ यहाँ पे माहौल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो है वो है आपका शिव समुद्रम। लिखिएगा जरा, शिव समुद्रम। दूसरे नंबर में हम चर्चा करेंगे शिव शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कर्नाटक में ही अवस्थित है, ठीक है। और यह जो है वो कावेरी नदी पे स्थित है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे इसको कि यह कर्नाटक राज्य के राज्य के मांड्या जिले में मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। इसका उपयोग इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। इससे पहले जो हम चर्चा किए थे उसमें हमने जोग और गोरसप्पा के बारे में जो चर्चा किया था, जोग जलप्रपात को लेकर के। तो जल विद्युत जो उत्पादन है उससे भी होता है। उसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जो राज्य है वो अपना जल विद्युत का जो है उत्पादन करता है, ठीक है ना। शिव समुद्रम से भी ये चीजें होती है, ठीक है। अब शिव समुद्रम, ठीक।
अब शिव समुद्रम को लेकर के जो बातचीत है, मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। वाटरफॉल को लेकर के जब चर्चा होती है, इसमें एक बात जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो जलप्रपात को लेकर के जो चर्चा होती है, इसमें किस राज्य में है, कौन सी नदी पे है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अब हम देखते हैं कुचिकल। कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखें। अभी जो भी मैं लिखवा रहा हूँ सब एक तरफ से एकदम बहुत ज्यादा है। शिव समुद्रम, इसको लिखिएगा। ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। यह कर्नाटक राज्य के यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शिमोगा जिले में बड़ाही नदी, शिमोगा जिले में बड़ाही नदी पर स्थित, बड़ाही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 455। ठीक है, कितना लिखना है, 455, 455 मीटर लिख करके ब्रैकेट बंद कीजिएगा। लिखिएगा जलप्रपात है। ठीक है, तो कुचिकल जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर एशिया के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एशिया में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनेगा यहाँ से, किस राज्य में है, कौन सी नदी पे है। ठीक है, बड़ाही नदी, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि बड़ाही नदी पे ये है, शिव समुद्रम को, जल और जोग को, तीन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चले, अगला जो है इसको जरा देखिएगा, दूध सागर। अब देखिए दूध सागर जलप्रपात, लिखे, इसको लिखिएगा। ये जो पड़ता है आपका, ये आपको लगभग ये कर्नाटक राज्य देखते हैं और गोवा, इस दोनों के सीमा पे पड़ेगा। तो ये लिखिएगा जरा कि यह कर्नाटक एवं गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है। स्थित है, स्थित है तथा मांडवी नदी पर अवस्थित है। मांडवी, मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी के ऊपर से गिरने के कारण ये बनता है। क्लियर, अगला देखिएगा। एक है, इसका उतना जिक्र नहीं है बट लिख लीजिए इसको, गोकक जलप्रपात। ये भी कर्नाटक राज्य में ही है। ठीक है ना, और ये जो आपका पड़ता है घाट प्रभा नदी पे, घाट प्रभा नदी पे जो है, ये घाट प्रभा नदी जो है वो कृष्णा
कृष्णा नदी जो है उसकी सहायक नदी है ना, इसी पर अवस्थित है। क्लियर? अब आते हैं, अगला है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में है, इसको देखिए जरा। चित्रकूट जलप्रपात जो है, चित्रकूट नाम से ही ये जो जलप्रपात है आपका छत्तीसगढ़ में है, राज्य में है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो बस्तर इलाका पड़ता है, बस्तर जिला, वहीं पे है। ठीक है, इसको लिखिएगा जरा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में बस्तर जिले में जगदलपुर 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 के पास स्थित है, ठीक है। एरो दे करके इसको जरा लिखिए। अगला, यह इंद्रावती नदी, यह इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी लिख दिए, ब्रैकेट में लिखिएगा गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। यह इंद्रावती नदी ब्रैकेट में गोदावरी की सहायक नदी, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, पर स्थित है, पर स्थित है स्थित है और इसे ही भारत का इसे ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इसे ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए, अब चर्चा करते हैं हुंडरू जलप्रपात के बारे में, जिसके बारे में हमने मैप वाले में बताया था, झारखंड जब बताए होंगे उसमें हमने चर्चा किया था इसको लेकर के। ये झारखंड राज्य में है और किस नदी पे है, किन्हीं को पता है किस नदी पे है? किन्हीं को नहीं पता है। चलिए, कभी कभी लट के देखते रहिएगा जो बताते हैं सो, नहीं तो फिर वो पेज में ही रह जाएगा। स्वर्ण रेखा, ठीक है। चलिए, इसको लिखिएगा कि यह झारखंड राज्य के रांची में स्थित है, स्थित है तथा यह स्वर्ण रेखा नदी पर तथा यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक। इस में रखिएगा। एक बिहार में भी हमने जलप्रपात बताया था, किन्हीं को पता है? सॉरी, बिहार वाला जब हम मैप बता रहे थे उस समय भी हमने एक चर्चा किया था, उस समय हमने एक जलप्रपात के बारे में चर्चा किया था, नहीं पता है?
चलिए, ककोलत जलप्रपात के बारे में हमने चर्चा किया था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुलिया जलप्रपात। चुलिया। चुलिया जलप्रपात। ये जलप्रपात जो है, ये आपको कोटा में है। इसको लिखिएगा कि यह राजस्थान के यह राजस्थान के कोटा में यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी चंबल नदी पर चंबल नदी ब्रैकेट में लिखिएगा। चंबल नदी के बाद ब्रैकेट दीजिए, लिखिए यमुना की सहायक नदी, ताकि ये भी ध्यान में रहे। यमुना की सहायक नदी। ठीक है, चंबल नदी ब्रैकेट में लिख दीजिए, यमुना की सहायक नदी ब्रैकेट बंद पर स्थित है। ठीक है, ये चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है। राजस्थान में और भी कई हैं, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा सा चुलिया जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, इसको लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। और भी इसमें है, जिसको सिर्फ एक बार देख लेना है। जैसे इसमें है कि एक और है, जैसे हम कहते हैं गैपरनाथ जलप्रपात। दूसरा है दूधिया जलप्रपात। तीसरे नंबर में है पटझड़ महादेव। उसके बाद भीमताल भी यही है। नोट मार करके आप लिख सकते हैं भीमताल। और एक है अलेवा। अलेवा, ये सब उतना नहीं है, चलिए याद जरूर रखिएगा। चलिए, अब एक और आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको देखें एक बार, जो है धुआंधार जलप्रपात। इसको लिखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है प्रश्न। धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, ये धुआंधार जलप्रपात जो है, ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ऐसे भी मध्य प्रदेश का जो मैक्सिमम जो जलप्रपात होगा, उसमें धार शब्द लगा हुआ होगा, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। कभी कभी होगा कि आपको पता नहीं होगा, चाहे मैंने लिखवाया नहीं है, अब पूछ दिया हो, तो उसमें धार शब्द जरूर लगा हो। एक आध गो है अपवाद, बट सब जो है वही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए धुआंधार लिखिए। धुआंधार लिख के नीचे से लिखिएगा कि यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह जबलपुर यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट भेड़ाघाट के निकट भेड़ाघाट के निकट भेड़ाघाट के निकट भेड़ाघाट भेड़ाघाट के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगला हम देखते हैं। इसमें देखिए, अगला है कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात, ये भी आपको जो है
वो वहीं पे है, एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन जहां से ये नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, वहीं पे ये है। इसको जरा लिखिएगा कि यह मध्य प्रदेश के यह मध्य प्रदेश के यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में अमरकंटक में अमरकंटक में ब्रैकेट में लिखिएगा अनूपपुर जिला। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कीजिए। ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखिए नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। अमरकंटक से जो ये नदियां निकलती है, नर्मदा नदी, इसको भी ध्यान में रखना है कि अमरकंटक से ये निकलती है, यहीं पे जलप्रपात है। यहाँ से एक और नदी निकलती है जो सोन नदी, जो बिहार सब होते हुए गंगा में जाकर के मिलती है। अब उसका क्या है पॉइंट, नदी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो और विशेष बातचीत करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। एमपी में एक और है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जिसमें आप देखे होंगे। तो एक मिनट जरा। चलिए, तो एक और इसमें चर्चा आती है जिसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे हमने अभी थोड़ा देर बताया था, जिसको लेकर के दूध सागर, और यही मध्य प्रदेश में एक है जिसका नाम है दूध धारा, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा एक है मानधारा। जितना में धारा लगा हुआ होगा सब लगभग एमपी का है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। एक और लिखिएगा इसमें, चचाई जलप्रपात। जलप्रपात। ठीक है, लिखिएगा यह मध्य प्रदेश के यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले, रीवा रीवा जिले में रीवा जिले में बीहर नदी पर, बीहर नदी पर स्थित है। बीहर नदी पर स्थित है, जो एमपी का सबसे ऊंचा, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और यही रीवा जो है वो आपको अ, उत्तर प्रदेश से जो है वो सीमा साझा करता है। खैर, अब आगे आते हैं। अगला है बाड़ेही पानी जलप्रपात। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ये है, इसका लेकर के जो है वो थोड़ा सा, ये जो उड़ीसा राज्य में आपको पड़ता है, ठीक है ना, इसको लिखिएगा कि यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में मयूरभंज जिले में
बूधा बालंगा नदी बूधा बालंगा नदी पर स्थित है। बूधा बालंगा नदी पर स्थित है। बूधा बालंगा नदी पर स्थित है। ठीक है। डुडुमा जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रपात ये जो है आपका, क्योंकि जो भी ऐसे जलप्रपात जो दो राज्यों के सीमा पे होंगे वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे ये है तो इसमें लिखिएगा, ये जो है उड़ीसा और आपको आंध्र प्रदेश के राज्य के सीमा पे पड़ता है। थोड़ा सा ये, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। इसको लिखिए कि यह उड़ीसा राज्य के कोरापुट कोरापुट जिले में कोरापुट जिले में नहीं लिखिएगा, कोरापुट जिले एवं आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की सीमा पर स्थित है। यह यह मजकुंद नदी पर स्थित है। यह मजकुंद नदी पर स्थित है। चलिए, अगला है अंबोली घाट जलप्रपात। अंबोली घाट जलप्रपात। ठीक है। ये जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको लिखिएगा कि यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग जिले में सिंधुदुर्ग जिले में सिंधुदुर्ग जिले में सर फिर से बोलिए तो। हिरण्यकेशी। यस, इसको फिर से बोले। जी सर, एक बार और बोल दीजिए। हाँ, ये है कि यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सिंधुदुर्ग जिले में हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। ठीक है। यहाँ का एक और है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वजराई जलप्रपात। ठीक है ना। यह उड़मोड़ी जो नदी पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और आता है इसी सिलसिले में थोड़ा सा, उसका है कि नौकालिकाई जलप्रपात। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये मेघालय से संबंधित है। क्योंकि यह मेघालय में, जैसे आपको पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के चेरापूंजी हिस्से में होता है, उसी से संबंधित है नौकालिकाई जलप्रपात। इसमें है कि यह मेघालय राज्य के चेरापूंजी के समीप यह मेघालय राज्य के चेरापूंजी के समीप वर्षा के कारण बनने वाला जलप्रपात है। वर्षा के कारण
यह मेघालय राज्य के चेरापूंजी के समीप वर्षा के कारण बनने वाला जलप्रपात है। ठीक है, चलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मैं फिर टिक आउट करवा देता हूँ कौन कौन सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। अगला है होंगे नक्कल जलप्रपात। होंगे नक्कल जलप्रपात, ये भी दो सीमा राज्य की सीमा पे है, ध्यान रखिएगा। लिखिए कि यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अगला एरो दे करके लिखिए कि यह कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। अगला, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पाइका को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के कई सारी मूवी में इसको दिखाया गया है, ठीक है ना। ऊटी का नाम सुने होइएगा, इसी के पास जो है, ये ऊटी के पास ही पड़ता है वाटरफॉल, ठीक है। तो इसको जो है वो जरूर ध्यान में आप रखें। देखिए ये जो जलप्रपात है ये आपको पड़ता कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो पहले हेडिंग दीजिए पाइकाड़ा जलप्रपात। इसमें लिखिए कि यह तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर, यह तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर ऊटी, फिल्म में सुनते होंगे ऊटी घूमने जा रहा है, यही ऊटी है। उटक मंड उटक मंडल, ऊट के पास उटक मंडल स्थित है। स्थित है। यह यह पाइकाड़ा नदी पर स्थित है। चलिए अब इसमें देखना है एक और, जैसे यहाँ तक तो हमने बताया, एक है केरल का लेकर के थोड़ा सा, इसका विशेष चर्चा नहीं होता, सिर्फ पूछा था किधर का है, तो वो ध्यान रखिए। केरल में है आपका पालास्वामी जलप्रपात, और दूसरा है मीन मुट्टी, मीन मुट्टी जलप्रपात। पालास्वामी और मीन मुट्टी, पालास्वामी और मीन मुट्टी जलप्रपात। ठीक है, केरल में है पालास्वामी और मीन मुट्टी, पालास्वामी मीन मुट्टी, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा आप, एक तो ऐसे तो देखिएगा सबको, लेकिन ज्यादा इसमें जो हो जाएगा उसको थोड़ा सा टिक कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जोग के बारे में हमने चर्चा किया था, जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम, उसके बाद है कुचिकल जलप्रपात, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात तो जरूर ध्यान में रखिएगा। दूध सागर, उसके बाद हो जाएगा चित्रकूट वाला है, चित्रकूट जलप्रपात, इसको जरूर याद रखिए।
हुंडरू के बारे में हम बताए थे। और एक चुलिया है, और धुआंधार, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, इसको जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, उसका डुडुमा जलप्रपात जो है ये डुडुमा जलप्रपात है। सो उसके बाद है होंगे नक्कल जलप्रपात, और उसके बाद है पाई काड़ा जलप्रपात। मोटा मोटी इतना तो जरूर ही ध्यान रखिएगा, ऐसे देखिएगा सबको। ठीक है,